हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने एडमिशन चैप्टर की एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि वो हमने सीख लिया है। आज सेकेंड एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे, तो फाइनली आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। बाकी बची हुई एक एडजस्टमेंट वो हम नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू और फटाफट से देखते हैं अपना क्वेश्चन जो हमसे इसमें बोला है। इन्होंने बोला है व्हेन न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से अपनी कैपिटल लेकर आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूरा रीड नहीं करूंगा, बस मेन पॉइंट्स रीड करेंगे और पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो रमन और रोहित दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया इन्होंने 2:1। 31 मार्च 2018 बैलेंस शीट आपको गिवन है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पर गिवन है, ये काम की चीज़ है। और प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर और मतलब ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। अबव डेट सलोनी को इन्होंने एडमिट करा पार्टनरशिप फर्म के अंदर। रमन कहता है कि सलोनी तू मेरे शेयर का 2/5 शेयर ले ले, मैं अपने आप दे देता हूँ। और रोहित कहता है कि 1/5 शेयर मैं अपने शेयर का आपको दे देता हूँ। यही बोला है ना, ऑफिस शेयर, ठीक है। सलोनी इट वॉज एग्रीड डेट, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, तो जो आपको इंफॉर्मेशन दी है सबसे पहले उसका काम खत्म कर लेते हैं। रमन और रोहित दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना 2:1 है। इन्होंने एडमिट करा है सलोनी को। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए रमन के शेयर का 2/5 पार्ट, रमन के शेयर का 2/5 पार्ट ये। तो सलोनी को चाहिए रमन के शेयर का 2/5 पार्ट। तो रमन का शेयर है कितना 2:1, यानी कि 2/3। 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ये तो चाहिए इसको किससे, रमन से। और रोहित से चाहिए इसको रोहित से चाहिए उसके शेयर का 1/3 शेयर, मतलब जो भी उसका शेयर है उसका कितना पार्ट 1/5 पार्ट, 1/5। 1 × 1 3 5 जा 15, यानी कि ये दोनों से चाहिए। दोनों से मिलकर इसके पास कितना पहुंच जाएगा, इसके पास पहुंचेगा 4/15 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 5/15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। टोटल इसको 1/3 शेयर चाहिए प्रॉफिट में से, अगर आप वैसे देखो कैजुअली। अब बात करते हैं आगे की। तो रमन के पास रिमेनिंग क्या होगा सर, रमन के पास बचेगा क्या, अगर वो अपने 2/3 में से कितना पार्ट दे देगा 4/15 अगर दे देगा तो सर एलसीएम अगर लेंगे इसका तो 3 और 15 का 15 ही आएगा। 2 × 3 5 जा 15 माइनस 4 × 15 1 जा 15। 2 5 जा 10, 4 1 जा 4/15, 10 - 4 6/15। ये तो हो गई रमन की कहानी। बात आती है रोहित की। तो रोहित के पास क्या बचेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। रोहित के पास पुराना शेयर है 1/3 माइनस इसको देना कितना पड़ रहा है अपने शेयर का 1/15 पार्ट इसको देना पड़ रहा है, तो 1/15 एलसीएम लेंगे 15 ही आएगा। 1 × 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, 5 - 1/15, 15 - 5 - 1 होता है 4/15। तो ये बचेगा इसके पास। तो कहने वाली बात यह है कि हमने ऑलमोस्ट निकाल लिया कि सलोनी को 1/3 पूरा दोनों से मिलाकर चाहिए, और रमन के पास बचा हुआ शेयर यानी कि जो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 6/15 और उसका है रोहित का 4/15। अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या बनता है, ये हो गया। अगर डिवाइड हो सकता है तो कर दो। 3 2 जा 6, 5 नहीं आने का। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, हाँ हो रहा है 3 5 जा 15, बट चाहिए तो ये था 5/15। इसको ऐसे ही रहने देते हैं 5/15 और ये है 6/15 और ये है 4/15। तो ये हो जाएगा 6:4 और यहाँ आ रहा है सर 5। 6:4:5, 6:4:5, ठीक है। तो ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात करते हैं आगे की। प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने बताई, ठीक है। इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 लाइनों का बना लो बहुत है, क्योंकि एंट्रियाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। अमाउंट और ये भी अब अमाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
अब फायदे वाली चीज़ें देखो क्या क्या है। प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाई 35,000 रुपये, नुकसान हो गया तो 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए 35,000, पहले कितने की थी 175 की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा फर्नीचर और फिक्सचर विल बी रिड्यूस टू 58,500, यानी कि 65 थी घटकर कितनी होगी 58,500। एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ 1,500 और 5,000 6,500 रुपये। टू फर्नीचर और फिक्सचर 6,500 रुपये। इसके अलावा और क्या दे रखा है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट विल बी इंक्रीज्ड बाई 3,000 रुपये, तो पीडीडी बनाना पड़ेगा और 3,000 रुपये का, तो वो भी आ गया है यहाँ। उसके बाद क्या दे रखा है, क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। अब वर्कमैन कंपनसेशन का तो पहले से ही बना रखा है इन्होंने 40,000 रुपये, तो वहाँ से हो जाएगा, रिवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ 2,500 रुपये इंक्लूडेड इन क्रेडिटर नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर कितने के थे 1,60,000 के, जिसमें से 2,500 रुपये के क्रेडिटर को आप पेमेंट नहीं करनी, तो ये हो गया फायदा बाई क्रेडिटर 2,500 रुपये, ठीक है। और क्या है, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इन्होंने बताया कि शेयर ऑफ गुडविल जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा वो अपने साथ 42,000 लाइए, बाकी इसके अंदर तो बस इतनी चीज़ें आएंगी, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का काम है, तब की तब देखेंगे। ऐड करते हैं इसको, 5 5 10 1 6 और 1 7 7 3 10 3 13, टोटल हो गया 13,000, टोटल हुआ 13,000, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10,500। किस नाम से दिखाया जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू रमन और रोहित। 10,500 को डिस्ट्रीब्यूट करते, ये ऊपर 3500 नहीं है 35,000 है, ये 35,000 है, ये 2 0 काउंट कर ली। चलिए टोटलिंग वैसे गलत हो चुकी है, बाकी फिर भी कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 35,000 35,000 प्लस 6,500 प्लस 3,000, तो ये हो गया 44,500। यहाँ काट कर ले लेता हूँ 44,500 44,500 माइनस करेंगे इसमें से माइनस 2,500, तो बैलेंस बचेगा 42,000। इस लॉस को हमें क्या करना होगा, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1, क्योंकि तो ओल्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। 42,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 28,000 इसको मिलेगा। अब 42,000 में से माइनस करेंगे 28,000, तो 14,000 का लॉस इसके हिस्से में। तो ये हो चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। बात आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, तो उसका भी फॉर्मेट बना लेते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया आपका, ये पर्टिकुलर, एक पार्टनर, 2 पार्टनर, तीसरा, फिर पर्टिकुलर 1 2 3, तीसरा वाला थोड़ा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ही तो लिखने। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर रमन रोहित सलोनी, पर्टिकुलर रमन रोहित सलोनी। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमें बैलेंस डालना होता है। तो बैलेंस क्या गिवन है दोनों का, रमन का 41 और इसका 1 लाख, तो ये आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। तो सर ये हो गया 1,40,000 और ये हो गया 1 लाख, ठीक है जी। उसके अलावा अब और क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सबसे पहले देखो पीछे जो गलती करी थी हमने पिछली वीडियो में, इसको डालना भूल गए थे, तो इसको ही डालेंगे सबसे पहले। 2 रिवैल्यूएशन का लॉस, 28 इसका और 14,000 इसका, ठीक है, इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, भाई जो क्लेम आया था वो कितने का था 16,000 का, अब उसमें से अगर 16 माइनस कर दो तो बचा कितना 24,000, तो वो तो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए ना, बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन। तो सर 24,000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स में, 24,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3, 16 इसको मिलेंगे और 8 उसको,
16,000 इसको और 8 इसको। नेक्स्ट और क्या है बैलेंस शीट के अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिखानी चाहिए? ठीक है, और है सर सलोनी अपने साथ 42,000 रुपये शेयर ऑफ गुडविल लेकर आई। अभी जो 42,000 शेयर ऑफ गुडविल है इसका कुछ अमाउंट, कुछ क्या ऑलमोस्ट दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर हैं तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सेक्रीफाइसिंग शेयर में। तो 42,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 5, 33,600 ये आ जाएगा रमन के हिस्से में, और 42,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 5, 8400 आ जाएगा इसके हिस्से में। बस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने डाली दी हैं। अब करना है टोटल, क्योंकि हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए सबसे पहले। तो सबका टोटल करेंगे 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 33,600, ये हो गया 1,79,600। माइनस करेंगे इसमें से 28,000, 28,000, 1,61,000 ये निकाल ही लेते हैं। 1,61,600 किस नाम से? टू बैलेंस सीडी। अब ऐसे ही दूसरे का चेक करना है। 16,400, 1,16,400, 1,16,400 माइनस 14,000, 1,16,400 माइनस 14,000, 1,02,400। ऐसे इसको करेंगे 1,40 प्लस 16 प्लस 33,600, तो 189,600, 189,600 माइनस, ठीक है, वो तो बैलेंस हमने पहले निकाल लिया था। अभी हमारे पास जो एडजस्टेड कैपिटल है पार्टनर्स की वो कितनी है? वो है, अब यहाँ से जो एडजस्टमेंट है वो स्टार्ट हो रही है। इतना काम तो आप सभी को पता है कि करना ही करना होता है। तो जो एडजस्टेड कैपिटल है पहले उसको ऐड करना है, फिर उसके बाद आपको करना है कि जो भी आपका दोनों पार्टनर का कंबाइंड शेयर है वो कितना बैठ रहा है, यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट में से हिस्सा देना है नए पार्टनर को, उसको अगर निकाल दिया जाए तो एडजस्टेड कैपिटल को आपको कंबाइन करना है। फिर ये देखना है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर देने के बाद जो भी शेयर बचता है वो कितना है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि टोटल शेयर 1 है और उस 1 में से हम दोनों का मिलाकर कितना शेयर दे रहे हैं नए पार्टनर को? 1/3, ठीक है। तो माइनस अगर इसमें से 1/3 करा जाए तो 3 × 1 = 3 और 1 4, 4 माइनस 1/3, तो कितना बचेगा ये? 3 × 1 = 3 माइनस 1 2, सॉरी 3 × 1 = 3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 2/3। इसका हमें करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, क्योंकि प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर कैलकुलेट करनी है तो इसको पहले रेसिप्रोकल करके 3/2। अब देखो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को कंबाइन कर लेते हैं। 1,61,600 प्लस 1,02,400, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है 3 और डिवाइडेड बाई 2, 3,96,000 ये होनी चाहिए टोटल कैपिटल सभी पार्टनर की। तो इसमें से हिस्सा कितना बनता है किसका? नए वाले पार्टनर का। उसको प्रॉफिट में से चाहिए ना 1/3, तो मल्टीप्लाई 1/3 कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई 1/3 इट मीन्स डिवाइडेड बाई 3, 1,32,000 कितना आ गया? 1,32,000। तो ये तो यहाँ से नहीं दिखा सकते, बाई कैश अकाउंट 1,32,000, 132, 132 और 132। तो फाइनली ये हो चुका है हमारा सेकंड एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो भी टोटल शेयर है उसमें से पहले उसका निकालो, जो पार्टनर जितना शेयर प्रॉफिट में से चाहता है उसके बाद जो रिमेनिंग शेयर बचेगा कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, दोनों पार्टनर की कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल की मल्टीप्लाई करनी है उस रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल के साथ। देन आपके पास तीनों पार्टनर का टोटल शेयर निकल कर आएगा। फिर आपको क्या करना है, जो पार्टनर जितना प्रॉफिट में से शेयर चाहता है उसकी मल्टीप्लाई आप उस
टोटल कैपिटल से करोगे तो उसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा। मतलब उससे ऊपर की चीज़ें तो ऑलमोस्ट सारी सेम थी, बट इसके अंदर जो थोड़ा सा एड ऑन करा गया है वो एडजस्टमेंट वाला काम है। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ आया होगा। समझ आया तो बाकी वीडियो को लाइक करना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नई एडजस्टमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।